तकरीबन 1 साल हो गया कि मैं बिस्तर चारपाई पे हूँ। तो और एम्बुलेंस को जो मालिक थे उन्होंने बुलवाया, उसके बाद ट्रीटमेंट मेरे साथ जो मुकम्मल की थी वो करा के तो घर छोड़ा। कहीं जाऊँ तो ज़्यादा टाइम न खड़ा हो सकता हूँ न बैठ सकता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट नबील हैदर खान और इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल खबर खास। नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ जंग के एक शौकत नामी शख्स मौजूद हैं। आज से तकरीबन 1 साल पहले ये अपनी मेहनत मजदूरी करते थे, एक निजी कारखाने में ये काम करते थे। इनके साथ बदकिस्मती से कुछ इस तरह से हुआ कि इनकी कमर के मोहरों का मसला बना, जिसकी वजह से ये तकरीबन 1 साल से चारपाई पर हैं। इन्होंने अपना इलाज वगैरह करवाया तो डॉक्टरों ने बताया कि आपको जो है वो कमज़ोरी है, लिहाजा आप कुछ इन्होंने दवाइयाँ लिख कर दी कि आप इन दवाइयों का इस्तेमाल करें और साथ में आप ताकत वाली जो चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल करें, जिससे आपका ये जो कमर के मोहरों का मसला है ये ठीक हो सकता है। लेकिन हुआ कुछ इस तरह से कि जैसे जैसे इन्होंने दवाइयाँ ली तो इनकी जो तबीयत है वो और ज़्यादा ख़राब होती चली गई। ये बेरोज़गार हैं इस वक्त। इनके 3 बच्चे हैं, एक इनकी बड़ी बेटी जो है वो स्कूल गोइंग है, 2 बच्चे इस वक्त आप देख रहे हैं। इनकी जो बीवी है वो सफाई का काम करती हैं किसी यहाँ के जंग के निजी क्लिनिक पे। तो इनका मौक़िफ़ ये है कि इनकी मदद की जाए माली तौर पर, जिससे इनके घर का जो निज़ाम है वो चल सके और साथ में ये अपना कोई छोटा सा कारोबार करना चाहते हैं कि जिससे इनके घर का जो है वो चूल्हा जल सके। तो आइए नाज़रीन, इस हवाले से हम इनसे भी बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि ये मज़ीद क्या कहना चाहते हैं इस बारे में। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मेरा नाम शौकत अली है। मैं दारुस्कीना रोड जंग का रहायशी हूँ। मैं तकरीबन 1 साल पहले कारखाने में काम करता था। तकरीबन मैं कारखाने में 20 साल का काम करता रहा हूँ और तकरीबन 1 साल से घर में हूँ कि मेरी ना ऐसा ऐसा कमर के पट्टे जो हैं वो काम करना छोड़ गए, इसलिए उन्होंने काम से मुझे निकाल दिया। उन्होंने कहा कि आप कारखाने में काम नहीं कर सकते, आपकी तबीयत साथ नहीं देती, इसलिए आप बेहतर करें कि आप मुकम्मल आराम करें। तकरीबन 1 साल हो गया कि मैं बिस्तर चारपाई पे हूँ। मेरी मुखय्यर हजरात से मेरी अपील है कि मेरी मदद की जाए। घरेलू राशन के लिए मुझे मसला पैदा होता है और जो बच्चों की पढ़ाई के लिए परेशानी का बायस बनता है। मैं चाहता हूं कि मैं ख़ुद कोई ऐसा काम करूं जिससे मैं अपने बच्चों का पेट पालूं और अपने जो बच्चों की पढ़ाई का जो मसला है वो कर सकूं। शौकत साहब, मुझे पता चला है कि 2 से 3 बार आप घर के हालात से तंग आकर, फाकों से तंग आकर आप 2 से 3 बार बाहर गए हैं मेहनत मजदूरी करने के लिए, जिसकी वजह से आप बेहोश हो गए। एम्बुलेंस आई, उन्होंने आपकी फ़र्स्ट एड की और वो आपको दोबारा से घर छोड़ कर गए। तो इस हवाले से आप बताइए। मैं काम पे गया था एक बार हिम्मत करके कि चलो आज काम की इब्तिदा करता हूँ। जब गया तो वहाँ पे तकरीबन आधा दिन काम कर सका। उसके बाद जो कमर के जो मेरे पट्टे थे वो काम करने छोड़ गए। उसके साथ ही मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो और एम्बुलेंस को जो मालिक थे उन्होंने बुलवाया, उसके बाद ट्रीटमेंट मेरे साथ जो मुकम्मल की थी वो करा के तो वो घर छोड़ गए। नाज़रीन, आप जैसा कि इनकी बात सुन रहे हैं कि घर के हालात से तंग आकर इन्होंने हिम्मत की, इन्होंने कोशिश की कि मैं जाऊं और फिज़िकली मेहनत मजदूरी करूं, लेकिन बदकिस्मती से इनकी सेहत ने इनका साथ ना दिया और ये बेचारे दोबारा से इनका वो मसला बना और ये घर आ गए। अच्छा शौकत साहब, अब आपका जो मुतालबा है वो ये है कि आपके घर का जो राशन है वो निज़ाम सीधा हो, आपके बच्चों की तलीमी जो अखराजात हैं वो बर्दाश्त किए जाएँ और साथ में आपको कोई कारोबार करवाया जाए। तो आप ये बताएं कि आप किस किस्म का कारोबार करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं आप? आपका जो एक आइडिया है या जो आपका एक शौक़ है, जो काम आप इजीली कर सकते हैं, वो कौन सा काम है? वो मैं चाहता हूँ कि यहाँ मेरे पास ना थोड़ी सी जगह है, वो तकरीबन आधे एक मरले में थोड़ी सी जगह, मेरा 2 मरले का मकान है, उसमें तकरीबन आधे मरले की जगह वो खाली है सेन में। मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे ना थोड़ी छोटी सी दुकान बना के मैं अपने बच्चों का जो पेट पालूँ और जो बच्चों की पढ़ाई का वो मसला है वो हल कर सकूँ। दुकान किस किस्म की? परचून वगैरह की, दूध दही की, किस किस्म का? क्या आप में कोई हुनर है, कोई ऐसा आप में हुनर जिसकी बुनियाद पे अपना कोई कारोबार कर सकें, या आप अपनी कोई परचून की ही दुकान? मैं परचून की दुकान बनाना चाहता हूँ, करियाने की। मकसद है कि क्योंकि मजदूरी तो मैं कर नहीं सकता, कहीं जाऊँ तो ज़्यादा टाइम ना खड़ा हो सकता हूँ ना बैठ सकता हूँ।
तो इसलिए मैं चाहता हूं कि घर में छोटा सा अपना जो निज़ाम है वो, उसके लिए मुझे दुकान भी बनानी पड़ेगी। उसके लिए मुझे पैसों की ज़रूरत है। जो दुकान बनानी है उसमें जो सामान वो रखना है उसके लिए भी मुझे पैसे चाहिए। उसके लिए तकरीबन कम से कम 2-2.5 लाख रुपए चाहिए। मेरी पाकिस्तान के जो मुखय्यर हजरात हैं उनसे मेरी मुकम्मल अपील है कि वो जितना हो सके वो मेरी मदद करें, जिससे मैं अपने घर का जो चूल्हा है वो चला सकूं। जी नाज़रीन, जैसा कि आप ये शौकत भाई की जो है बातें वो सुन रहे थे कि ये अपनी मदद आपके तहत कोई अपना कारोबार करना चाहते हैं, और कारोबार भी ऐसा करना चाहते हैं जिससे फ़िज़िकल इनको ज़्यादा लेबर ना करनी पड़े, जिससे इनका जो है वो कमर के जो मोरे हैं वो ज़्यादा मुतासर ना हो, जिससे ये अपने घर का जो एक निज़ाम है वो चलाना चाहते हैं, अपने घर का जो चूल्हा है ये जलाना चाहते हैं, और साथ में ये अपने बच्चों को जो तालीम है वो देना चाहते हैं। तो मैं उम्मीद करूँगा कि हमारे पाकिस्तान के जितने भी कारोबारी हजरात हैं, जितने भी मुखय्यर हजरात हैं, वो ज़रूर इनकी मदद करेंगे। अगर कोई इनकी तस्दीक करना चाहे तो मैं अपना नंबर दे रहा हूँ, वो तस्दीक कर सकते हैं, इनके घर आ सकते हैं, अहले इलाका से वो इसकी तस्दीक कर सकते हैं कि इस वक्त ये शदीद मुश्किलात में हैं। अगर कोई इनकी मदद अल्लाह की रज़ा के लिए करना चाहे तो वो ज़रूर इनकी मदद करे, जिससे ये अपना जो है वो कोई कारोबार कर सकेंगे। इसके साथ ही नाज़रीन आप मुझे इजाज़त दीजिए। मैं उम्मीद करूँगा कि आप हमारी आज की इस वीडियो को पसंद करेंगे, शेयर करेंगे, साथ में आप हमारा YouTube चैनल खबर खास सब्सक्राइब करेंगे। शुक्रिया।